छोटा भीम और टिंकू राक्षस की कहानी। ढोलकपुर गांव में शांति और खुशी का राज था, जहां हमारा प्यारा छोटा भीम अपने दोस्तों और गांव वालों के साथ हंसी खुशी रहता था। भीम जितना बलवान था, उतना ही दयालु भी था। उसका जीवन का एक ही नियम था, अच्छाई की रक्षा करना और बुराई को मिटाना। लेकिन एक दिन जंगल के गहरे हिस्सों से एक नए खतरे ने ढोलकपुर का रुख किया। टिंकू राक्षस। टिंकू बाकी राक्षसों जैसा नहीं था। वो विशालकाय था, उसकी आंखें लाल थीं और उसकी आवाज से जंगल कांप उठता था। लेकिन उसके इरादे हमेशा बुरे नहीं होते थे। टिंकू अक्सर ढोलकपुर के खेतों से फसल चुरा लेता था। कभी कभी गांव के बच्चों को डराता था और कभी कभी तो मिठाइयों की दुकान से लड्डू भी गायब कर देता था। गांव वाले परेशान थे, लेकिन टिंकू किसी को चोट नहीं पहुंचाता था, बस थोड़ी परेशानी पैदा करता था। छोटा भीम ने टिंकू को रोकने का फैसला किया। एक दिन जब टिंकू गांव के कुएं से पानी चुरा रहा था, भीम ने उसे चुनौती दी। एक भयंकर लड़ाई हुई। भीम ने अपनी पूरी शक्ति से टिंकू का सामना किया, लेकिन टिंकू भी कम नहीं था। वो भीम के वार झेल जाता और अपनी विशाल भुजाओं से उसे दूर फेंक देता। लड़ाई घंटों चली, लेकिन अंत में भीम ने टिंकू को एक पेड़ से बांध दिया। गांव वाले खुश थे, लेकिन भीम को टिंकू की आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी उदासी दिखी। भीम ने पास जाकर उससे पूछा, तुम ये सब क्यों करते हो टिंकू? तुम्हें क्या चाहिए? टिंकू ने धीरे से जवाब दिया, मुझे भूख लगती है, बहुत भूख। जंगल में अब फल और खाने की चीजें कम हो गई हैं। मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, बस अपना पेट भरना चाहता हूँ। ये सुनकर भीम को टिंकू पर दया आ गई। उसने महसूस किया कि टिंकू एक दुष्ट राक्षस नहीं, बल्कि एक भटका हुआ जीव था, जो अपनी भूख मिटाने के लिए ऐसा कर रहा था। भीम ने उसे बताया कि चोरी करना गलत है और उसे समझाना शुरू किया कि ढोलकपुर में सभी मिलजुल कर रहते हैं। अगले दिन भीम ने टिंकू के साथ जंगल का दौरा किया। उसने पाया कि टिंकू की बात सही थी। जंगल में पेड़ों की कटाई और मौसम के बदलाव के कारण खाने की कमी हो गई थी। भीम ने ढोलकपुर के राजा इंद्रवर्मा से बात की और उन्हें टिंकू की समस्या बताई। राजा ने भी भीम की बात मानी। अब भीम और उसके दोस्त टिंकू को एक बेहतर रास्ता दिखाने लगे। उन्होंने टिंकू को सिखाया कि कैसे अपनी भूख को सही तरीके से मिटाया जाए। भीम ने टिंकू को समझाया कि अगर वो गांव वालों की मदद करेगा, तो गांव वाले भी उसकी मदद करेंगे। धीरे धीरे टिंकू ने गांव वालों के साथ दोस्ती कर ली। वो खेतों में मदद करने लगा और गांव की रखवाली में भी हाथ बटाने लगा। बदले में गांव वाले उसे फल, सब्जियां और कभी कभी तो लड्डू भी देते थे। टिंकू अब ढोलकपुर का एक हिस्सा बन गया था। वो अब कोई खतरा नहीं था, बल्कि एक बड़ा बलवान दोस्त था। भीम ने टिंकू को मारा नहीं, क्योंकि उसने समझा कि हर समस्या का समाधान हिंसा नहीं होता। कभी कभी दया, समझदारी और थोड़ी सी मदद किसी को भी बदल सकती है। भीम ने टिंकू को राक्षस के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे जीव के रूप में देखा जिसे मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। यही कारण था कि छोटा भीम टिंकू राक्षस को कभी मार नहीं पाया, क्योंकि उसने उसे एक दोस्त बना लिया था। छोटा भीम और टिंकू राक्षस की दोस्ती। ढोलकपुर में सब जानते थे कि छोटा भीम सिर्फ ताकतवर ही नहीं, बल्कि दिल का भी बहुत अच्छा है। एक बार ढोलकपुर के पास वाले जंगल में एक नया राक्षस आया, जिसका नाम था टिंकू। टिंकू बाकी राक्षसों जैसा डरावना नहीं था। वो थोड़ा अकेला और सहमा हुआ रहता था। शुरू में तो ढोलकपुर के बच्चे और बड़े उससे डरते थे, क्योंकि राक्षसों की छवि ही ऐसी होती है। एक दिन छोटा भीम अपने दोस्तों चुटकी, राजू और जग्गू के साथ जंगल में खेल रहा था। तभी उन्होंने देखा कि टिंकू एक बड़े पत्थर के नीचे फंसा हुआ है और दर्द से कराह रहा है। राजू और चुटकी ने कहा कि ये तो राक्षस है, इसे छोड़ दो, लेकिन भीम का दिल नहीं माना। उसने सोचा कि कोई भी हो, मुसीबत में मदद करना हमारा फर्ज है। भीम ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस भारी पत्थर को हटा दिया और टिंकू को आजाद किया। टिंकू बहुत हैरान हुआ कि एक इंसान ने उसकी मदद की, जबकि उसने कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया था। टिंकू ने भीम का धन्यवाद किया और बताया कि वो सिर्फ अकेला है और कोई दोस्त नहीं है। उसे दूसरों को डराना पसंद नहीं है। भीम को टिंकू की बातें सुनकर उस पर दया आ गई। उसने महसूस किया कि टिंकू दूसरे राक्षसों से अलग है। भीम ने टिंकू से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। टिंकू ने खुशी खुशी भीम का हाथ थाम लिया। धीरे धीरे टिंकू ने ढोलकपुर के लोगों के साथ भी घुलना मिलना शुरू कर दिया। भीम ने सबको समझाया कि टिंकू अच्छा है और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस तरह छोटा भीम ने अपनी दयालुता और समझदारी से एक राक्षस को भी दोस्त बना लिया। ये दोस्ती बताती है कि कभी कभी किसी को जानने से पहले उस पर कोई धारणा बनाना गलत होता है। छोटा भीम और टिंकू राक्षस की कहानी। ढोलकपुर गांव में शांति और खुशी का राज था, जहां हमारा प्यारा छोटा भीम अपने दोस्तों और गांव वालों के साथ हंसी खुशी रहता था। भीम जितना बलवान था, उतना ही दयालु भी था। उसका जीवन का एक ही नियम था, अच्छाई की रक्षा करना और बुराई को मिटाना। लेकिन एक दिन जंगल के गहरे हिस्सों से एक नए खतरे ने ढोलकपुर का रुख किया। टिंकू राक्षस। टिंकू बाकी राक्षसों जैसा नहीं था।
वो विशालकाय था, उसकी आंखें लाल थीं और उसकी आवाज से जंगल कांप उठता था। लेकिन उसके इरादे हमेशा बुरे नहीं होते थे।